हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज़ स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस स्काईज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्लान बी। प्लान बी के बारे में बहुत टॉक्सिक चीज़ें बोली जाती हैं एंड प्लान बी को एक बहुत नेगेटिव रुख दे दिया गया है आजकल की सोसाइटी के द्वारा। इवन अगर कभी आप किसी से प्लान बी के बारे में बातचीत करेंगे तो वो इस चीज़ को सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं कि अगर आप पहले प्लान बी के बारे में सोच रहे हो या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो या किसी और प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हो विद बीइंग इन अ प्रिपरेशन, तो वो एक गलत चीज़ है एंड आप अपने पाथ से हट सकते हो। ये ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आप सभी के सामने इस मिथ को ब्रेक करने के लिए आया हूँ, इस चीज़ की प्रैक्टिकलिटीज़ को बताने आया हूँ, राइट। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और ये अगर नॉर्मल ह्यूमन हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें इस चीज़ की डेप्थ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्लान बी है क्या और हमें उसको उसका लोड कितना के ही लेना चाहिए, राइट। अगर मैं प्लान बी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो प्लान बी इज़ जस्ट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो स्किल सेट और अ प्रोफेशन जो आप फॉलो करते हो अर्निंग के लिए, राइट। अगर आप सिविल सर्विसेज की भी बात करो, एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी आप एक अमाउंट ऑफ वर्क गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे। आफ्टर दैट आपको उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे। बट उसमें ये चीज़ हो जाती है, थोड़ा नेशनल प्राइड की बात हो जाती है। आप सोसाइटी को थोड़ा आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, राइट। वो एक सिचुएशन आ जाती है। बट है तो एक तरह से वो एक तरह से आपका प्रोफेशन है और उससे आपको अर्निंग हो रही है। तो ऐसे ही कोई स्किल सेट या किसी भी प्रोफेशन के थ्रू अगर आप अर्निंग कर रहे हो प्रिपरेशन के साथ या प्रिपरेशन के बाद, खुद ना खास्ता या भगवान ना चाहे कि कभी एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन ना हुआ, राइट। एट द टाइम आप क्या करेंगे? और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपने अगर किसी प्रोफेशन के बारे में सोच लिया है, ठीक है, वो आपका प्लान भी हुआ और वो सोचना गलत कैसे हुआ, राइट। आई डेंट नो कि लोगों के ऐसे परसेप्शन कहाँ से बनते हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत वो बनाते कैसे हैं। आई डेंट नो। अब यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्लान भी है ना, इसकी डेफिनेशन भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। लाइक अगर कोई पर्सन है वो बहुत ही हायर क्लास फैमिली से है, ठीक है, तो वो अगर 2-3 साल या 4 साल इन्वेस्ट कर लेगा, आफ्टर दैट वो अपने प्लान बी के बारे में सोचेगा या किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेगा, तो उसकी सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कोई मिडिल क्लास फैमिली से है या मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा हायर लेवल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है या उससे भी बिलो है, तो उसकी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसको अर्निंग के बारे में सोचना पड़ेगा, सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। एट दैट टाइम अगर वो पर्सन अपने प्लान बी के बारे में सोच रहा है और कलेक्टिवली हर चीज़ को मैनेज करता हुआ प्लान बी के बारे में स्किल सेट सीख रहा है, प्रोफेशन के बारे में सोच भी रहा है और उसके साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा है और वो उस चीज़ को अच्छे वे से मैनेज कर पा रहा है, तो इन नेगेटिव लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, राइट। अपने वे पे फोकस करो, अपने टाइप पे फोकस करो, बिकॉज आपकी जो लाइफ है वो आप जानते हो। आपकी लाइफ के चैलेंजेस सिर्फ आप जानते हो। आप उन चैलेंजेस को कैसे बीट कर सकते हो वो भी आप जानते हो। तो किसी के परसेप्शन पे, किसी की बातों पे डायरेक्टली मत आइए एंड अपने प्लान बी को हमेशा रेडी रखिए। और प्लान बी आपका क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डोंट रन आफ्टर दीज डबियस डेफिनेशंस जो लोगों ने अपने परसेप्शन में आके बना रखी हैं, ठीक है। आपने बस अपने सर्वाइवल पे फोकस करना है, अपनी फैमिली के सर्वाइवल पे फोकस करना है, उनके एम्बिशंस को, उनके डिज़ायर्स को पूरा करने की तरफ फोकस करना है, राइट। दिस इज़ द थिंग। बाकी जो आपके एम्बिशंस हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, वो आप प्रिपरेशन के थ्रू आप कर ही रहे हो एंड वो आप पूरा कर लोगे, राइट। तो चीज़ों का लोड सिर्फ उतना ही लेना है जितना ज़रूरी हो। सब्जी में नमक डालते हैं ना हम, तो वो टेस्ट के अनुसार ही डलता है। अगर वो ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे उस चीज़ को, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। वैसे ही प्रिपरेशन का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करोगे, ओवर एंड ओवर सोचोगे प्लान बी के बारे में। देखिए, इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी भी है एक्चुअल में, बट इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी नहीं है। ओके। तो ये कुछ बातें थी जो प्लान बी के बारे में मैंने सुनी थी। और बहुत सारे लोग प्लान बी के बारे में ना बहुत मतलब प्रिपरेशन में ऐसा होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं, आफ्टर सम टाइम ना ये चीज़ माइंड में आ जाती है या कोई पर्सन आपके सामने बोल देता है या कोई चीज़ें, मतलब ऐसी इंट्रैक्शन हो ही जाती है प्लान बी के बारे में कि अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, राइट। वो एक राइट थिंकिंग है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत भागना, सिर्फ अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को देखो, अपनी चीज़ों को समझो एंड अपने वे से चीज़ों को अप्लाई करो।
किसी और के पॉजिटिव नेगेटिव्स को अपने एग्जामिनेशन की डिमांड के साथ कभी कनेक्ट मत करो, अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स को करो और रिजल्ट उठाओ यार। सारा ये बैटल ग्राउंड सारा आपका है, और इस बैटल ग्राउंड में कैसे आपने डील करना है, कैसे उन चीज़ों को कैरी आउट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ये चीज़ किसी और के हाथ में कभी मत जाने दो। यही सब चीज़ें मैं शेयर करने आपके सामने आया था। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मैं आगे सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग एंड अदर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।